आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू कर हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं इम्तियाज़ अहमद की बुक, और इम्तियाज़ अहमद की बुक से हम शुरू करते हैं स्वतंत्र पूर्व बिहार से, ठीक, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस बिहार से, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है बिहार, चौथा है आंध्र प्रदेश, ठीक। तो सही ऑप्शन होगा बिहार। बिहार में लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 में बनाया गया था। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। पहला है बिहार, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है मध्य प्रदेश एमपी। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ। तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है बिहार। तो सही आंसर होगा डी, बिहार के कारण, क्योंकि बिहार में जब 1950 में जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया था, तब जमींदारों ने चुनौती दी थी संविधान में पहला संशोधन करने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहला संशोधन जो भारत के कानून में हुआ था वो 1991 में हुआ था। किसके कारण? बिहार के कारण, ठीक। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्र के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ए है 1951, दूसरा है 1955, तीसरा है 1961, चौथा है 1974। तो सही आंसर होगा 1955। पांचवा क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था। तो स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन पटना में हुआ था 1955 में। यह छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, यानी आंसर आपका बी है। 6 क्वेश्चन कहता है, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया। तो ऑप्शन है सोन नदी, बी कोसी बांध, सी गंडक बांध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा आपका बी कोसी बांध। कोसी बांध का निर्माण 1994 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 लोग की मृत्यु हो गई थी, छात्रों की मृत्यु हो गई थी। तो पहला है 1955, दूसरा है 1975, तीसरा है 1961, चौथा है 1967। तो सही ऑप्शन होगा डी 1967। सरकारी तौर पे मृतक की संख्या बताई गई थी 9 सरकारी अखबारों में, लेकिन सही मायने में गिना गया था तो ये 35 छात्रों की मौत हुई थी। ये पटना के गांधी मैदान के नज़दीक ये घटना घटी थी दोस्तों। 8 क्वेश्चन पर आते हैं, बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया था। किसे जिगर का टुकड़ा कहा गया? तो छात्रों को कहा गया था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद थे, जिन्होंने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था। अब पटना स्थित, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ था। तो पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ था? 1947 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। तो सही ऑप्शन है डी 1956 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई थी। तो बिहार, पहला ऑप्शन है 1954 से 55 से, 1974 से 1975, 1967 से 1969, या 1980 से 1982। तो सही ऑप्शन है 1967 से 1969 तक, ठीक। उस समय नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से हुई थी। तो पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा भोजपुर, तीसरा है गया, चौथा है पटना, ठीक। तो सही ऑप्शन होगा बी, जिसको कहते हैं भोजपुर। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था। तो देश में पहली बार राज्य गठन का आयोग हमारा क्या था? बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1967 को हुआ था। देश के प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जितने जज थे उन्होंने क्या कहा था? कमीशन बनाई थी, जिसमें ये गठन हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो 13 क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था। तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1967 में हुआ था दोस्तों। पहली बार गैर कांग्रेसी का गठन हुआ था, ठीक, जिसमें महामाया प्रसाद थे मुख्यमंत्री हमारे।
उसके बाद है 14, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे। तो बिहार में पहली गैर कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद थे जी। ठीक। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो ऑप्शन आपका है श्री कृष्ण की सरकार ने, महामाया सरकार ने, लालू सरकार ने और बिंदेश्वरी मंडल की सरकार ने। तो महामाया सरकार थी 1967 में, जैसे कि हमने बताया। उनके उस समय के शिक्षा मंत्री थे कर्पूरी ठाकुर थे, जिन्होंने क्या कहा था कि मैट्रिक यानी 10th पास होने के लिए इंग्लिश पास होना जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। इसमें उसके बाद उसी समय से क्या हुआ था, छात्रों को खुली छूट दी गई थी, बहुत चोरी हुई थी दोस्तों। 16 क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। तो सही ऑप्शन है आपका सी बिहार। संपूर्ण क्रांति को बिहार आंदोलन भी कहा गया है। ठीक। और हमें पता है संपूर्ण क्रांति को शुरुआत किसने की थी? जेपी नारायण ने की थी, जयप्रकाश नारायण ने 1974 में की थी दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है 17, बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1974 में, यानी ऑप्शन सी आपका सही है, 1974 में। बिहार किस राज्य के सीमाओं का स्वतंत्र उपरांत सर्वप्रथम गठन हुआ था? तो सर्वप्रथम सबसे पहले गठन हुआ था दोस्तों 1956 में, जिन्हें आंसर सी है। अब आते हैं दोस्तों 1919 क्वेश्चन में, बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ था? यानी गठबंधन सरकार कब बनाई गई थी? तो पहली बार गठबंधन सरकार बनाई गई थी वही महामाया प्रसाद जब हमारे मुख्यमंत्री थे 1967 में, जब हमारी पहली गठबंधन की सरकार बनी थी। क्वेश्चन 20 कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो अब सबको पता होगा सर। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व हमारे जेपी नारायण ने किया था, यानी जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी ऑप्शन डी है। बिहार के संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी किसने की थी? छात्रों ने, किसानों ने, वकीलों ने, उपरोक्त सभी ने। तो ये आंदोलन की शुरुआत ही हुई थी दोस्तों छात्रों से, स्टूडेंट लोग ने किया था। यानी जो अभी जितने नेताओं को देखते हैं आप, नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, ये सब उसी टाइम के छात्र नेता हुआ करते थे। आगे आते हैं 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया है? तो बिहार के किस आंदोलन को, ये भी संपूर्ण क्रांति को दोस्तों कहा गया था पहली, दूसरी जंग आज़ादी कहा जाता था, दूसरी स्वतंत्रता आंदोलन माना गया था इसको, ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन माना गया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 23 पर, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत दोस्तों पटना से हुई थी, जैसा कि हमने आपको बताया। 24 क्वेश्चन कह रहा है बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो 1974 में जब संपूर्ण आंदोलन का नाम किसने दिया था? जो हमारे नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों, जिसका नाम है जेपी नारायण, जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने दिया था। अब बिहार के जेपी आंदोलन के संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो क्या है, जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन के नेतृत्व में अपने हाथ में इस शर्त पर लिया था, इस आंदोलन को शांतिपूर्ण से होगा। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव आंदोलन से संबंधित थे, ये भी सही है दोस्तों। यह आंदोलन सन 1975 में इमरजेंसी लगाने के कारण में से एक था, ये भी सही है दोस्तों। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, ये गलत है दोस्तों। डी क्वेश्चन गलत है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा था, विरुद्ध इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी उस समय की, उनके खिलाफ हो रहा था। ठीक। 26 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान 5 जून 1974 को किया गया था दोस्तों, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। बिहार में सन 1974 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन हुआ था? तो बिहार में 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आंदोलन हुआ था? तो ये हमारी कमीशन थी, मुंगेरी लाल कमीशन था दोस्तों, मुंगेरी लाल कमेटी जिसको कहते थे। वो जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, जिसमें कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया था, मुंगेरी लाल के कमेटी को मान लिया था, मंजूरी दे दी थी। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश, पहला देश का राज्य कौन बना? तो ऑप्शन है आपका ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश, डी एमपी। तो उत्तर होगा दोस्तों आपका बिहार, बी। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा आपको 1980 में दिया गया था दोस्तों। बिहार के चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो सबको पता है दोस्तों कि इस पर एक मूवी भी आई थी। तो गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? भागलपुर से, यानी ऑप्शन आपका सी। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटी थी? तो बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना में 1980 में घटी थी, यानी ऑप्शन ए आपका सही है।
उस समय नारायण मैं नाम भूल रहा हूँ दोस्तों, कोई मिश्र थे, वो हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी के सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था हमारा 1982 में। जगन्नाथ मिश्र थे, उन्होंने इसके उद्घाटन की थी, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा करवाया गया था। इंदिरा गांधी उस समय हमारे प्रधानमंत्री थी। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। सांप्रदायिक दंगे उस समय कहाँ हुआ था दोस्तों? सांप्रदायिक दंगे उसमें भागलपुर में हुआ था, जिसको कहा जाता था रामशीलन पूजन के दौरान दंगा शुरू हो गया था 24 अक्टूबर 1989 में। ठीक। बिहार में डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड की घटना घटी थी 1994 में घटी थी दोस्तों। 5 दिसंबर 1994 की बात है। उनको एक भीड़ ने मार दिया था। वो हमारे गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे। तो कौन सा ऑप्शन आपका होगा? डी होगा। ठीक। बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर शिव विरासत घोषित कब किया गया था दोस्तों? तो शिव विरासत घोषित किया गया था 2002 में। विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था 2002 में, जिसका ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक। बिहार के जहानाबाद में जेल लूटकांड की घटना कब घटी थी? तो बिहार के जहानाबाद में जेल लूटकांड की घटना 13 सितंबर 1905, याद रखिएगा। ये 13 सब में है दोस्तों, तो तो क्या आंसर होगा हमारा? 13 नवंबर 1905 को ये घटना घटी थी दोस्तों। ठीक है। ये दोस्तों ये हो गया आपका पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ बिहार के ये सारे थे, उसके क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों, तब तक देखते रहिएगा। थैंक यू।